नौकरियां मैटर करती हैं और ये जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, खारजा पॉलिसी के ताल्लुकात जो हैं दहशतगर्दी के अलावा अगर किसी बास्केट में इस वक्त पड़े हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से पड़े हैं, वो ट्रेड के हवाले से पड़े हैं, आपके ख्याल में कोई मटेरियल डेवलपमेंट होने वाली है जिसके बाद हकीकत में ये नौकरियां बने जिससे सियासी मंजरनामा तब्दील हो? देखिए, वो आपको पहले से ही पता चल रहा है कि टारगेट क्या है। बीएलए क्यों बलूचिस्तान में इस वक्त हर गली हर कूचे के ऊपर हमला करना चाह रही है? क्योंकि बलूचिस्तान आपका हब ऑफ मिनरल्स है, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान आपका हब ऑफ मिनरल्स है। वहां भी अटैक्स शुरू हैं ऑफ द रिकॉर्ड, आपको तक इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, सब चीजें डे एंड नाइट इंटेलिजेंस बेस्ड। पंजाब में डीजी खान की साइड के ऊपर से जत्थाबंदी होती है तो उसको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये जगह क्यों टारगेट हो रही है? बहुत सोचा समझा एक बहुत वसी नेटवर्क है। और आज भी मेरा ख्याल है कहीं पर बात हो रही थी, वी वर सिटिंग समवेयर, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में दिस वुड बी अनदर एक्टिव जोन। जहां जहां आपके मिनरल्स होंगे वहां वहां पर ये तमाम तर एक्टिविटी लाई जाएगी बाय फोर्स। और हब इसका यही होगा वंस अगेन, ईरान, बलूचिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेक्सस क्या होगा अफगानिस्तान। दैट्स द पर्पस। तो ये आपका तालीमी लेक्चर था या मालूमाती लेक्चर था? क्योंकि हमें दो किस्म के आज के लेक्चर थे। दोनों थे। बाकी आपको पता ही होगा। जरा इसको वापस आएगा टुवर्ड्स द एंड में, अगर आपसे पूछ पाऊं, किसी ने, सियाने ने किसी वक्त कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 लॉबीज काम करती और उसमें से एक इस्लामिक मुल्क की लॉबी है, सऊदी लॉबी, और एक अमेरिकन लॉबी। तो जब मैंने उनसे कहा कि जी चाइनीज़ लॉबी भी था, उनका जी चाइनीज़ लॉबी नहीं है, चाइनीज़ इंटरेस्ट है। तो अब हम अमेरिकन के साथ दोबारा इंगेज कर रहे हैं। तवक्को ये है कि अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को अमेरिकन की प्रेजेंस की वजह से स्टेबलाइज कर पाए तो हमारे लिए बहुत स्पेस बनती है। डू यू सी दैट हैपन? अमेरिकन का इंटरेस्ट आपको लगता है? देखिए, अभी इमीडिएटली तो जो इंटरेस्ट है वो पहले तो हम ये कहते थे कि जी काउंटर टेररिज्म के हवाले से ही है, और तो कोई है नहीं कॉमनैलिटी। और जब से वो अफगानिस्तान से गए हैं तो काउंटर टेररिज्म वाला मामला भी खटाई में पड़ गया, तो इसलिए वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर वो किसी तरीके से इस रीजन में इंटरेस्टेड होते हैं, ये मिनरल्स वाली बात एकदम एक उबाल आया है पिछले चंद हफ्तों में, पहले ये था ही नहीं। तो उबाल तो पिछले चंद हफ्तों में जो टैरिफ के वाला उबाल है उसका नतीजा भी ये था ना। ये तो 75 मुल्कों में से जिन्होंने कांटेक्ट। अब देखिए, अगर तो वो सस्टेन कर पाते हैं उसके जरिए, बट आई थिंक इन द लार्जर गेम इस टाइम ग्लोबली तो यही हो रहा है ना कि अमेरिका बमुकाबिल चाइना, इस राइवलरी के तहत सारा कुछ हो रहा है। उसमें हम किधर फिट आते हैं और हमारा क्या इंटरेस्ट है? हम वो किसी ने एक वो जोक है ना कि किसी ने एयरलाइन में जो खाना सर्व हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक टू हैव चिकन, तो उसने कहा कि व्हाट आर दी ऑप्शन, तो उसने कहा येस एंड नो। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो वो येस एंड नो जो है वो होपफुली, और मुझे लगता है कि आपको आयल के दोनों तरफ से ये ऑफर होगी, चाइनीज आयल की तरफ से भी ऑफर होगी, ऑप्शन इज येस एंड नो, दो धारी अमेरिकी की तरफ से भी होगी कि ऑप्शन इज। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इफ यू हर्ड फॉरेन मिनिस्टर, हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर को अगर आज आपने सुना हो, उन्होंने खुद से अपने रिमार्क्स में विदाउट वी पोज हिम अ क्वेश्चन, उन्होंने अफगानिस्तान के नेगेटिव कैरेक्टर की बात की पाकिस्तान में। इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग थिंग फॉर मी दैट अ यूरोपियन sort of country they are talking about Afghanistan's negative interference in Pakistan. Second, यूरोपियन यूनियन को रगड़ा लगा दिया उन्होंने, यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर दी। तो इट वाज सरप्राइज पैकेज। हंगरी वाले जो है, वाले तो आपको हंगरी के अंदरूनी सियासत में जाएंगे तो हमें ज्यादा हैरानी उसमें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी मिनरल्स की बात की कि हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में मिनरल्स। अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है ये 2 धारी तलवार है। देखिए, मिनरल की जंग जो है पूरी दुनिया में, आपको पता है कि टैरिफ के जवाब में चाइना ने रोक दी, 95% वो मोनोपोली है उनकी। तो चाइना तो नहीं चाहेगा ना कि अमेरिका यहां पर आके बैठे। तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली वेरी केयरफुल और क्लियर, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारा ये भी है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये चाइना अमेरिका जो है बस ऑन द डिक्लाइन है, आखिरी पत्ता उन्होंने खेला है। तो हम ये ना हो कि डूबती कश्ती में सवार हो जाएं जब चाइना राइज कर रहा है दूसरी। अच्छा, उसमें सिर्फ ये एक रिडीमिंग फीचर है कि इतना बड़ा जहाज है कि डूबते डूबते काफी साल लगेंगे। होपफुली बाय दैट टाइम तो आपका ख्याल है कि हमें तब तक हमें स्विमिंग आ जानी चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम हमारा जारी है। मरियम नवाज ने कहा है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, अगर काश्तकार ने गंदम लगाई तो काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। और यह भी कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, हरदम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ ही 5 लाख काश्तकारों के लिए गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दी। आपका ख्याल होगा कि इसकी तो बड़ी मांग होगी, लेकिन काश्तकारों ने इस किसान पैकेज को मुस्तरद किया है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हसन बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या मसला है? एक तो आपको 15 अरब का पैकेज मिल रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस्तेहसाल है और मुआशी कत्ल है, ये क्या वजह?
जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। जुल्म ये देखें कि हमने 15 को पूरे पंजाब में एहतजाज किया और हमने जब हमें खबर मिली कि मरियम साहबा एक रेड ऐलान करने लगी तो हमें खुशी हम सब किसानों में खुशी आ गई कि कल एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। और जब ऐलान हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं 15 अरब रुपए 5,50,000 किसानों को देंगे जो पाकिस्तान 27 एक किसान को बनता है। उसकी अगर 10 एकड़ गंदम है तो उसको 2,000-3,000 पर एकड़ बनता है। सर हमारा नुकसान है 60 से 70 हजार। मरियम साहबा कहती है कि 3,000 रुपए पर एकड़ ले लें। हम मरियम साहबा आपसे ना 15 अरब चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक रेट डिसाइड कर दें, हमारी डिमांड पे भी ना करें, थोड़ा सा और कम कर दें, आप किसी को बैठा लें उसके हिसाब से मार्केट में रेट डिसाइड कर दें। फिर मरियम साहबा ने 15 अरब तो ये किया जो हमें 3 से 4 हजार रुपए एकड़ मिलता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं 100 अरब रुपए उन लोगों को दूंगी जो आपसे गंदम खरीदेंगे, मिडिलमैन 100 अरब रुपए जो उनका सूद होगा बैंकों का वो मैं अदा करूंगी। मरियम साहबा वो कौन बंदे हैं, कहां से गंदम खरीदेंगे? हमारे पंजाब में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पास्को के सेंटर ही नहीं है। छोटे खालिद साहब बकता कलामी, आपको इससे क्या कि वो कौन बंदे हैं? आपने तो गंदम बेचनी है ना, तो आपकी गंदम खरीदी जा रही है, तो क्या मसला है? वो खरीद नहीं रहे, वो सर खरीद नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जैसे यूरोप में एक ई टैक्स सिस्टम है कि आप अपना माल लें और जाके स्टोरेज कर दें, फिर 4 महीने बाद आपको जो है ना जो रेट मार्केट में चलेगा उसमें तो कर दें स्टोरेज, क्या मसला है? तो स्टोरेज कहाँ करें सर? मरियम साहबा को ये कौन समझाए कि पंजाब मेरा मरोट इलाका है, फोटाबाद में वहां नीचे ईंटें हैं, ऊपर जो है ना तरपाल डाल के फूड और पास्को वहां गंदम रखता है, बकायदा वो गंदम चेक होती है, उसके बाद वो गंदम एक प्रोसीजर है। अब ये जो प्राइवेट फर्म जिन्होंने कोई नेमत ट्रेडर है या 3-4 बड़ी कंपनीज को हायर किया है, वो कहते हैं कि किसान आए अपनी 10 बोरियां इधर जमा करा दे और 70% पैसे ले ले। चलो ठीक है, हम मरियम साहबा ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन मरियम साहबा कोई रेट तो डिसाइड कर दें कि आपका ये रेट आपके ख्याल में क्यों डिसाइड नहीं हो रहा? सर मैं हैरान हूं, हम अपीलें कर करके थक गए कि रेट अपनी मर्जी से डिसाइड कर दें, ना माने हमें किसानों को ना सुने। जब हमारा 4 महीने बाद रेट मार्केट में खुले तो हम उतने में दे दें। अब ये तो इतनी बड़ी करप्शन है कि जो आपने गंदम का स्कैंडल वो देखा तो उससे आगे बहुत बड़ी, क्योंकि वो चिट दे देगा एक मिडिलमैन को कि ये ले जी चिट। अच्छा खालिद साहब गुजारिश सुन लें, जो वाकया हुआ नहीं ना उसके ऊपर मुमकिन तौर पर कैरेक्टराइजेशन नहीं करिए, जब होगी अगर स्कैंडल होगा तो होगा। अभी तो चिट भी नहीं आई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में तब्दीली करें और सिर्फ रेट फिक्स कर दें, आपकी डिमांड यही है? बस हम कुछ नहीं, ना हमें 15 अरब चाहिए, ना 5 अरब, ना 100। सिर्फ एक मरियम साहबा से अपील है आपके प्रोग्राम से कि खुदा के वास्ते हम आपको फूल पेश करेंगे, हम जो कहेंगे नारे मारेंगे आपके। हमें कोई पार्टी का एजेंडा नहीं, हमारा सिर्फ गंदम का रेट का इशू है। इस साल भी 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है। अगर यही जुल्म रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं होगी। हमारे पास इतना जरा मुबादला है कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकेंगे। पिछले साल से किसान डसा हुआ है। इस दफा आपने खुद कहा था कि हम किसानों गंदम काश्त करो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। हम मरियम साहबा से अपील करते हैं कि इसको रिव्यू करें और एक रेट डिसाइड कर दें। उसके बाद बैंकों से जो मर्जी किसी को सिलेक्ट करें, हमें कोई इतराज नहीं, बल्कि जो वो स्टोर जो उसके चौकीदार। वैसे रेट कितना होना चाहिए? आपने तो कह दिया हुकूमत डिसाइड करे, लेकिन कितना होना चाहिए? फेयर रेट क्या होना चाहिए? हम अल्लाह गवाह है कि हमारा 4,000 कास्ट आती है। हम मरियम साहबा से कहते हैं 3500 कर दे। मरियम साहबा 3500 नहीं करती, 3200 कर दे। मरियम साहबा 3200 नहीं करती, 3000 कर दे। 4 महीने बाद जो रेट हमारे नसीब में आएगा वो हम गंदम दे देंगे। जो आप चाहती हैं वो कर लें। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि वो अपील आपने की है प्रोग्राम के जरिए, वो जिस मिजाज में है आजकल, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस अपील को मानेंगे। अगर वो ना माना उन्होंने तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए हमने तो परमानेंट एहतजाज किया पूरे पंजाब में, फिर हम पूरा अगर ये 5-10 दिन हम देखते हैं, अपीलें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं मानी तो फिर परमानेंट एहतजाज होगा। फिर लाहौर की तरफ आएंगे, जो हम कल हम डिस्ट्रिक्ट पे निकाला है, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किए पूरे पंजाब में। फिर हम लाहौर सीएम के दफ्तर के सामने आएंगे। पिछली दफा भी हम आए थे, हम पे शैलिंग हुई, हमें गिरफ्तार किया, बच्चे थे हमारे साथ, बेटियां थी, सबको गिरफ्तार किया। लेकिन हम फिर भी सीएम से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते गंदम आदि जनूबी पंजाब की मार्केट में 2000 से लेके 2200 में बिक गई है, 1800 में बिक गई है। जो कुछ बची हुई गंदम है उसके लिए आप रेट निकाल दें, वो ये हमारा कुछ 50% तो किसान को फायदा हो जाए। और ये पैकेज वापस ले लें? ये पैकेज वापस ले लें, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मरियम साहबा से अपील है, रेट दे दें अपनी मर्जी का दे दें। ना 4000 मेरा दें, ना मेरा 3800 दें, ना मेरा 3500 दें। मरियम साहबा 3000 ही प्लीज कर दें। 4 महीने बाद जो रेट होगा, अगर हमारी वो जो नसीब हमें मिलेगा वो हमारी किस्मत है।
लेकिन कास्ट 4000 है। आप कहती हैं कि 2200 1800 में गंदम कैसे बिकेगी? 1800 में तो आप एक मन गंदम जो दिन 6 महीने की मेहनत है, किस तरह हम 1800 में गंदम बेच दें? ये जुल्म है। ठीक, खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।